नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की ये पावन पवित्र कथा अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, आज का ये पवित्र शुक्रवार का दिन केवल एक साधारण दिवस नहीं है। ये वो दिव्य अवसर है जब धन धान्य वैभव सौभाग्य और मातृत्व की करुणामय अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी अपनी अनंत कृपा से अपने भक्तों के जीवन को समृद्ध और शांति से आपूरित करती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और एकाग्र मन से माता लक्ष्मी की इस पावन व्रत कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के गहनतम कष्ट, आर्थिक विपन्नता, दरिद्रता का भय, मानसिक अशांति और समस्त प्रकार की चिंताएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि परिश्रम के बावजूद धन स्थिर नहीं रहता? क्या घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास नहीं हो पा रहा है? क्या आर्थिक चिंताएं और अभाव आपको निरंतर कालांत करते रहते हैं, या फिर सौभाग्य और संतान सुख की कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है? ऐसा प्रतीत होता है मानो कि माता लक्ष्मी का स्नेहिल सानिध्य ही दूर हो गया है। किंतु आज इस पावन शुक्रवार को जब आप माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो समझ लीजिए कि धन, वैभव और करुणा की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी की एक अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन प्रांगण में प्रविष्ट हो चुकी है। जब कोई भक्त श्रद्धा और निष्ठा से अपना कर्म करता है, दया और दान का भाव रखता है, ईमानदारी का मार्ग अपनाता है और सदाचार से जीवन यापन करता है, तो स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर की चिरस्थायी अतिथि बन जाती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आज की ये कथा केवल कानों द्वारा सुनने की नहीं, बल्कि हृदय द्वारा आत्मसात करने की साधना है। हे सज्जन भक्तों, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन में धन धान्य, सुख, शांति, सौभाग्य और संतोष का प्रकाट्य होता है, और जो इसे अन्य हृदयों तक पहुँचाता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। अतः इस वीडियो को अपना प्रेम दर्शाते हुए लाइक अवश्य करें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करके उनके जीवन में भी आशा और समृद्धि का दीपक जलाएं, और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप निरंतर ऐसी ही धार्मिक कथाओं और जीवन को सार्थक बनाने वाले प्रेरणादायी संदेशों से जुड़े रहें। तो आइए अब हम सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और गहन धैर्य के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पवित्र शुक्रवार व्रत कथा के दिव्य शुभारंभ की ओर अग्रसर होते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। एक छोटे से शांत गांव में, जहां हवा में सुबह सवेरे ओस की खुशबू और शाम को सुलगते चूल्हों की सौंधी सौंधी महक रहती थी, वहां सेवक जी और शांताबाई का घर एक मिसाल था। उनकी समृद्ध दीवारों पर लगे महंगे पलस्तर या खजाने में भरे धन से नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी दिनचर्या और उनके घर के वातावरण में बसी थी। सेवक जी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनका एक छोटा सा अनाज का व्यापार था, जो उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण फल फूल रहा था। वो सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाते, और शाम को जब वापस लौटते तो उनकी पत्नी शांताबाई घर के मुख्य द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करती रहती। शांताबाई घर की वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार और उसकी खुशहाली घूमती थी। उनका विश्वास था कि घर में ईश्वर का वास उसकी स्वच्छता, अनुशासन और भक्ति से होता है। उनकी दिनचर्या एक पवित्र अनुष्ठान की तरह थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अंधेरे में ही वो उठकर सबसे पहले आंगन की सफाई करती, फिर तुलसी के चबूतरे पर जल चढ़ाती, वहाँ एक दिया जलाती और मन ही मन में प्रार्थना करती कि उनके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसके बाद ही रसोई का काम शुरू होता था। उनका मानना था कि चूल्हा जलाने से पहले मन और हाथ पवित्र होने चाहिए। यही कारण था कि उनके हाथों का बना सादा भोजन भी अमृत के समान लगता था। उनके एक पुत्र था, अनुज, जो इन्हीं संस्कारों में पला बड़ा था। वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता और अपनी माँ की सेवा और आदर को सबसे बड़ा धर्म समझता था। उसके लिए उसकी माँ का तुलसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सब कोई जरूरी ही नहीं,
बल्कि जीवन का सार था। वो अक्सर माँ से कहता, माँ, जब तुम पूजा करती हो तो लगता है जैसे पूरा घर देवताओं की कृपा से भर जाता है। शांताबाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवता तो हर उस घर में रहते हैं जहाँ श्रद्धा और स्वच्छता होती है। बस उन्हें मानने वाला एक सच्चा हृदय चाहिए। इस तरह की दिनचर्या और विश्वास के कारण ही सेवक जी का घर सुख समृद्धि से भरा रहता था। उनका व्यापार निर्विघ्न चलता, अनाज के भंडार हमेशा भरे रहते और घर में हंसी खुशी का वातावरण बना रहता था। गांव वाले अक्सर कहते कि सेवक जी के घर माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। ये उनकी मेहनत, ईमानदारी और शांताबाई की नियमित पूजा पाठ और अनुशासन का ही फल था कि लक्ष्मी जी की कृपा उन पे सदैव बनी रहती थी। समय अपनी गति से चलता रहा और सेवक जी का घर सुख शांति से भरा रहा। लेकिन जीवन का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक शांताबाई को हल्का बुखार आया। शुरू में सबने सोचा ये मौसम के बदलाव की वजह से है और एक आध दिन में वो ठीक हो जाएंगी। शांताबाई ने भी अपनी सहनशील प्रकृति के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया और घरेलू उपचार करती रही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुखार उतरने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हल्की थकान गहरी कमजोरी में बदलने लगी। वो दिन जल्दी आया जब सुबह उठकर आंगन की सफाई करना, तुलसी को जल देना शांताबाई के बस की नहीं रहा। फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए लड़की देखने का फैसला किया। श्रीकांत जी और उनकी पत्नी प्रसन्न हो गए। रीटा को अंदर भेज दिया गया। सेवक जी ने विदा ली और अपने गांव वापस लौट गए। लौटते समय उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई बड़ा काम पूरा हो गया हो। वो सोच रहे थे कि शांता को जब ये बताऊंगा तो उसे भी सुकून मिलेगा। अब घर फिर से जीवंत हो उठेगा। घर पहुंचकर उन्होंने सीधे शांताबाई के कमरे में जाके सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने रीटा के स्वभाव, उसके परिवार के वातावरण और अपनी अच्छी धारणा के बारे में बताया। शांताबाई, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन को जो ठीक लगे वही ठीक है। लड़की वही अच्छी होती है जो घर को अपना समझे, पराया नहीं। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त तय हो गया। दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। अनुज को जब पता चला तो वो संकोच से भर गया, पर माता पिता के निर्णय पर उसे पूर्ण विश्वास था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सेवक जी ने सादगी से पर रीति रिवाजों से पूरे निर्वहन के साथ विवाह करने का निश्चय किया। वो चाहते थे कि नई बहू को लगे कि उसे एक स्नेहिल और पवित्र परिवार में स्थान मिला है, ना कि केवल धन दौलत के घर में। और इस प्रकार एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए सब कुछ तैयार हो गया। एक ओर शांताबाई की सेहत से जुड़ी चिंता थी, तो दूसरी ओर एक नई आशा की किरण, एक नए पात्र के रूप में रीटा के आने की खुशी। सेवक जी नहीं जानते थे कि ये नई आशा एक गहरी चुनौती भी बनकर आने वाली है, जो उनके घर की नींव पर ही प्रहार करेगी। शुभ मुहूर्त पर सादगी भरे परंपरागत विधि विधानों से रीटा का स्वागत सेवक जी के घर में बहू के रूप में हुआ। घर में मंगल गीत गूंजे, दियों की रोशनी से आंगन जगमगा उठा और एक नई चेतना ने सबके मन को उल्लास से भर दिया। शांताबाई ने भी अपनी तकलीफों को दरकिनार करते हुए नई बहू को आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता का अनुभव किया। अनुज संकोच से भरा था, लेकिन नई जिम्मेदारी के प्रति एक गंभीरता भी उसमें दिख रही थी। शुरुआती कुछ सप्ताह तो सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगा। रीटा सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले आंगन की सफाई करती। वो तुलसी के पौधे के पास जाती, उसे निहारती और फिर शांताबाई से पूछकर ही उसे जल अर्पित करती। रसोई में वो शांताबाई की सलाह से ही काम करती, हर छोटी बड़ी बात पूछती। उसकी ये लगन और विनम्रता देख के शांताबाई का हृदय प्रसन्नता से भर उठता। उन्हें लगने लगा कि उनकी जगह संभालने के लिए ईश्वर ने उन्हें एक योग्य सहायिका दे दी है। सेवक जी भी निश्चिंत हुए कि अब घर की व्यवस्था सुचारू रहेगी और शांताबाई को भी सेवा सुभक्ति मिलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रीटा के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगे। शुरू में जो सवेरे उठना एक उत्साह था, वो धीरे धीरे एक औपचारिकता में बदलने लगा। सुबह की सफाई का समय कभी थोड़ा पीछे खिसक जाता तो कभी तुलसी को जल चढ़ाना ही भूल जाती। पहले वो शांताबाई से पूछ के ही रसोई में कदम रखती थी, अब वो खुद ही निर्णय लेने लगी थी।
ये सब इतनी धीमी गति से हुआ कि किसी ने शुरू में गौर ही नहीं किया। एक दिन की बात है, सुबह हो चुकी थी। सूरज आंगन में दस्तक दे चुका था, पर आंगन में पिछले दिन के झड़े हुए पत्ते अभी भी पड़े थे। शांताबाई, जो अब थोड़ा चल फिर सकती थी, उसने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वो धीरे से रीटा के कमरे में गई। रीटा अभी तैयार हो रही थी। बेटी, शांताबाई ने कोमल स्वर में कहा, आंगन में पत्ते पड़े हैं, सूरज निकल आया है, अब झाड़ू लगा दो। सुबह की सफाई से ही घर की दिनचर्या शुरू होती है। रीटा ने हल्की सी मुस्कान दी। अरे माँ जी, आज सुबह सिर भारी था, इसीलिए देर हो गई, अभी कर लूंगी। शांताबाई ने कहा, बेटी, सूरज निकलने के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। सुबह की ताजा हवा और सूर्य की पहली किरणें घर में समृद्धि लाती है, इन्हें यूं ही ना गवाओ। रीटा ने सिर हिलाया। ठीक है माँ, कल से ध्यान रखूंगी। पर उसके स्वर में वो गंभीरता नहीं थी जो किसी बात को दिल से स्वीकार करने का संकेत देती। समय बीतता गया और ऐसी छोटी छोटी टोका टोकी बढ़ने लगी। एक दिन रीटा झाड़ू लगा रही थी कि अचानक झाड़ू उसके पैर से छू गई। ये देखते ही शांताबाई ने आवाज लगाई, अरे बेटा, झाड़ू को पैर मत लगाना, ये तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे अपमानित मत करो। रीटा रुक गई। उसने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये तो बस एक झाड़ू है, गलती से लग गया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। ये सुनकर शांताबाई का हृदय कांप उठा। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटी, यही तो भूल है। जब हम छोटी छोटी पवित्र चीजों का आदर करना भूल जाते हैं तो बड़ी समृद्धि हमसे रूठ जाती है। झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का साधन नहीं, ये पवित्रता का प्रतीक है। रीटा ने आंखें घुमाई और बोली, आप बिना हर छोटी चीज को बड़ा बना देती है। ये कहकर वो आगे काम में लग गई। शांताबाई वहां खड़ी रह गई। उनकी आंखों में एक असहाय चिंता उतर आई थी। उन्हें लगा जैसे उनकी बात का भार उस नई पीढ़ी की समझ पर पड़ ही नहीं रहा। धीरे धीरे रीटा का ध्यान पूरी तरह से उन परंपराओं और मान्यताओं से हटने लगा जिन्हें शांताबाई घर की बुनियाद मानती थी। वो देर तक सोती, आंगन की सफाई का कोई निश्चित समय नहीं रहा, तुलसी का पौधा अक्सर सूखा रह जाता। एक दिन तो उसने शाम के समय, जब सूरज ढल चुका था, झाड़ू उठा ली। शांताबाई ने तुरंत टोका, बेटी, शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, इस समय तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। रीटा ने बिना रुके कहा, माँ जी, दिन भर काम में लगी रही, समय ही नहीं मिला, अब सफाई करूं तो क्या गलत है। ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें नहीं है बेटी, शांताबाई ने थके स्वर में कहा, ये अनुभव की बातें हैं। शाम को झाड़ू लगाने का मतलब है समृद्धि को दरवाजे से बाहर निकालना। पर रीटा के लिए ये सब बातें अब पुराने जमाने के अंधविश्वास लगने लगी थी। उसे लगता था कि असली जीवन इन सब से अलग, आधुनिक और प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये रीति रिवाज महज दिखावे के लिए नहीं, बल्कि घर के वातावरण में एक अनुशासन, एक पवित्रता और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए है। उसकी नज़र में सफाई सिर्फ सफाई थी, चाहे सुबह की जाए या शाम को। पूजा एक फॉर्मेलिटी थी, जो समय मिले तो कर ली जाए। इस बदलाव का सबसे पहला और सूक्ष्म असर घर के माहौल पे पड़ा। वो हंसी खुशी और सकारात्मकता जो हमेशा घर में भरी रहती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। एक अजीब सी उदासी, एक निष्क्रियता सी छाने लगी थी घर में। पहले जहाँ सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब वहाँ सन्नाटा रहता। तुलसी के पास का दिया अक्सर बुझा रहता। सेवक जी भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वो अक्सर चुपचाप बैठ के सोचते, लगता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कम हो रहा है। पर वो कुछ कहते नहीं थे। वो चाहते थे कि शांताबाई ही रीटा को समझाए। वो नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी का कोमल मार्गदर्शन अब उस नई पीढ़ी की तर्कशीलता के सामने असहाय साबित हो रहा है। रीटा के आगमन के साथ आई आशा धीरे धीरे विसर्जन के गहरे जल में डूबने लगी थी, और इस विसर्जन की गूंज आने वाले दिनों में पूरे घर को हिला के रख देने वाली थी। समय की गाड़ी धीरे धीरे चलती रही और रीटा की लापरवाह आदतें घर के दैनिक जीवन का हिस्सा बनने लगी थी। शुरुआती चेतावनियां अब धुंधली पड़ चुकी थी। जो काम एक दिन की चूक थे, वे अब नियमित व्यवहार में तब्दील हो गए थे। सुबह देर से उठना, आंगन की अव्यवस्था, तुलसी का सूखा चबूतरा,
ये सब नई सामान्य स्थिति बन चुके थे। इन छोटी छोटी चूकों का असर अब दिखने लगा था। घर का वातावरण जो कभी स्पष्ट और हल्का लगता था, अब एक अदृश्य भारीपन से भर गया था। हवा में अब चूल्हे की सौंधी खुशबू नहीं, बल्कि कहीं रुके हुए बासीपन की गंध महसूस होती थी। दीवारों पर लगे देवताओं के चित्र भी मानो उदास नजर आते थे। शांताबाई अब अधिकतर चुप रहती। उनके लिए बार बार टोकना व्यर्थ हो चुका था। वो अपने कमरे में बैठकर या फिर तुलसी के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करती रहती। हे माँ, इस घर को फिर से पवित्र बनाने का मार्ग दिखाओ। मेरी बहू को तेरा महत्व समझाओ। सेवक जी पर इस सब का सबसे पहला और सीधा प्रभाव उनके व्यापार पे पड़ा। एक के बाद एक अजीब समस्याएं उठ खड़ी हुई। पहले जो सौदे आसानी से और लाभ के साथ पूरे हो जाते थे, अब अटकने लगे। पुराने विश्वसनीय ग्राहकों से मोल भाव में अकारण सी कठिनाइयां आने लगी। एक बार जो अनाज का भंडार साफ और स्वस्थ रहता था, उसमें अचानक कीड़े लग गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। सेवक जी रात रात जाकर अपने हिसाब किताब को चेक करते, हर संभव कारण ढूंढने की कोशिश करते, पर कोई तार्किक व्याख्या नहीं मिलती। एक शाम थके हारे और चिंता से घिरे सेवक जी ने शांताबाई से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा शांता, हर कदम पे रुकावट, मानो बरकत ही सूख गई हो, काम में मन नहीं लगता। शांताबाई ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि कारण क्या है, पर सीधे कहने में उन्हें संकोच हो रहा था। वो धीरे से बोली, बरकत तब सूखने लगती है जब घर का आधार, उसकी पवित्रता और अनुशासन डगमगाने लगे। माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं ठहरती जहाँ गंदगी, अव्यवस्था और अश्रद्धा का वास हो। सेवक जी ने शांताबाई की ओर देखा। उनकी नज़र फिर अनजाने ही रीटा की ओर मुड़ गई, जो आंगन में बैठ के मोबाइल फोन में व्यस्त थी। एक कड़वी सच्चाई उनके गले में अटक गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन स्वीकार कर लिया कि उनके घर में आई ये नई ऊर्जा विनाश का कारण बन रही है। इस बीच रीटा अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे लगता था कि ये सब दुर्घटनाएं हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। एक दिन जब सेवक जी गुस्से में बोले, ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा क्यों चल रहा है, तो रीटा ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। दुनिया में हर किसी के व्यापार में ऐसे दिन आते हैं। ये सुनकर सेवक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी बहू, जब घर की औरतें अपनी जिम्मेदारी, अपनी मर्यादा भूल जाती हैं, तो घर की बरकत अपना रास्ता भूल जाती है। तुम्हारे आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। ये पहली बार था जब सेवक जी ने इतने खुले शब्दों में आरोप लगाया था। रीटा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन के बाद से घर का वातावरण और भी विषाक्त हो गया। बातचीत कम हो गई, नजरें मिलाने से लोग कतराने लगे। फिर वो भीषण रात आई। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, आकाश में बादल गुमड़ रहे थे। सेवक जी के गोदाम में रखे अनाज के ढेर के पास रखा एक दिया हवा के झोंके से गिर गया। सूखी बोरियों और लकड़ी के बक्सों में आग तेजी से फैल गई। रात के अंधेरे में चिल्लाहट सुनाई दी, आग, गोदाम में आग लग गई है। सेवक जी और अनुज दौड़े। पूरा गांव जाग उठा। लोग बाल्टियां लेके दौड़े, पर बहुत देर हो चुकी थी। लपलपाती लपेटों ने आधे से ज्यादा अनाज का भंडार भस्म कर दिया था। वो अनाज जो ना सिर्फ पैसा था, बल्कि सेवक जी की एक जीवन भर की मेहनत और ईमानदारी की मूर्ति था। खाक होते गोदाम के सामने खड़े सेवक जी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी सूनी पीड़ा थी। वो धीरे से बुदबुदाए, लगता है माता लक्ष्मी ने सच में ही अपना मुंह हमसे मोड़ लिया है। ये घर अब उनका नहीं रहा है। उस रात घर लौटते समय उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंगन में घुसते ही उनकी नज़र रीटा पे पड़ी, जो डरी सहमी खड़ी थी। सेवक जी के अंदर का सारा दर्द, सारी हार, सारी निराशा एक विस्फोट में बदल गई। बस उनकी आवाज़ गर्जन की तरह गूंजी, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, सब कुछ जल के खाक हो गया है, और मैं जानता हूँ इसकी जड़ कौन है। रीटा कांप उठी। पिताजी, मैंने क्या किया है, क्या किया? सेवक जी का स्वर कांप रहा था। तुमने इस घर की आत्मा को नष्ट कर दिया है। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना अनुशासन।
तुम्हारे आने के बाद से इस घर से माता लक्ष्मी चली गई है और उनके साथ ही सब सुख समृद्धि भी। तुम्हारे वही गंदे कर्म, तुम्हारी वही लापरवाहियां। ये कहते हुए उन्होंने दहलीज की ओर इशारा किया। पापी स्त्री, तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूँ। नहीं, तू जा, इस घर से निकल जा। जब तक तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक यहाँ वापस मत आना। ये शब्द रीटा के लिए बिजली के कड़कने से कम नहीं थे। वो स्तब्ध लकवाग्रस्त सी खड़ी रही। उसने मदद के लिए शांताबाई की ओर देखा, पर शांताबाई की आंखें भी नम थी और सिर झुका हुआ था। अनुज भी चुप था, उसके चेहरे पर विवशता का भाव था। रीटा ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे दहलीज पार की, वही दहलीज जहाँ से कुछ महीने पहले वो नववधू के रूप में आई थी। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस वही कपड़े जो उसने पहने हुए थे। रात का अंधेरा उसे निगलने को आतुर था। वो एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहती थी, पर उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसके कदम टूटे हुए थे, पर उसके मन में एक अजीब सी जिद पैदा हो रही थी। उसे अब समझना था कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। वो माता लक्ष्मी से ही पूछेगी, और इस तरह एक स्त्री के गलत कर्मों का दंड सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मिला। सेवक जी का घर, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक था, अब टूटन और निराशा के मलबे के नीचे दब गया लग रहा था। वो कड़वी और ठंडी रात थी। रीटा के पैर गांव की धूल भरी सड़क पर चल रहे थे, पर उसका मन कहीं और था। उसके ससुराल के आंगन में, उस दहलीज पर, उन कड़वे शब्दों में जो उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। पापी स्त्री, तेरे गंदे कर्म। हर कदम के साथ ये आरोप उसके हृदय में गहरा घाव करता जा रहा था। भ्रम, पीड़ा और अपमान से भरी वो गांव से बाहर निकल आई। अब उसके सामने फैला था घना और सुनसान जंगल। चांदनी भी घने पेड़ों की घटाओं में कहीं खोसी गई थी। डर, भूख और सर्दी उसे सताने लगी, पर उसके भीतर अब एक प्रबल इच्छा ने जन्म ले लिया था, समझने की इच्छा। आखिर वो गलत क्या था? क्या सचमुच उसकी छोटी छोटी लापरवाहियां ही इस विनाश का कारण बनी? थक कर चूर वो एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसकी नज़र पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी अजली लकड़ी की चिता पर पड़ी, जहाँ किसी साधु ने धूनी रमाई होगी। उसने देखा कि चिता के पास एक टूटा हुआ दीपक भी पड़ा है। ये दृश्य उसे उसके अपने घर की रसोई की याद दिला रहा था। वो दीपक जो तुलसी के पास जलना चाहिए था, और वो चूल्हा जो हमेशा पवित्र रहना चाहिए था। एक क्षण के लिए उसका मन चीख उठा, शायद सचमुच मैंने ही भूल की है। उसने हाथ जोड़ के अंधेरे आकाश की ओर देखा और एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हे माँ लक्ष्मी, हे देवी, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगी, मुझे मेरी भूल का ज्ञान नहीं कराएंगी, तब तक मैं ना अन्न ग्रहण करूंगी ना जल ग्रहण करूंगी। मुझे सही मार्ग दिखाओ। ये कहकर वो उसी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गई। पहला दिन बीता। भूख ने उसके पेट में कुलाचे मारनी शुरू कर दी। गला सूखने लगा, पर उसका मन अडिग था। दूसरा दिन और कठिन था। शरीर दुर्बल होने लगा, सिर चकराने लगा, पर उसकी आस्था डगमगाई नहीं। वो बार बार उन पलों को याद करती जब उसने झाड़ू को पैर लगा दिया था, जब उसने चूल्हे पे जूठे बर्तन रख दिए थे, जब उसने सास की बात को अंधविश्वास कहा था। हर याद के साथ पश्चाताप की ज्वाला और भड़क उठती। तीसरा दिन था। सूरज अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था। रीटा का शरीर अब सीमा पार कर चुका था। वो लगभग अचेत सी हो गई थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे चारों ओर एक मधुर सुनहरी आभा फैल रही है। उसने अपनी भारी पलकें उठाने की कोशिश की। सामने धीरे धीरे प्रकाश के एक केंद्र से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा था। चेहरे पर अनंत करुणा, वस्त्र स्वर्णिम, हाथों में कमल पुष्प और एक ऐसी मुस्कान जो सारे दुख धो सकती थी। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप था। रीटा विस्मय और भय से कांप उठी। उसने अपना सिर जमीन पे झुका दिया और आवाज लड़खड़ाते हुए कहा, हे माँ, क्या सच में आप मेरे सामने प्रकट हुई हैं? एक मधुर संगीतमय आवाज गूंजी। हाँ पुत्री, मैं आई हूँ। तेरा कष्ट सच्चा था, तेरा पश्चाताप निश्चल था, उसी ने मुझे तेरे पास खींच लाया है। लेकिन बताओ,
तू इतनी दुखी क्यों है? रीटा के आंसू फूट पड़े। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे माँ, मैंने अपराध किया है। मैंने आपके नियमों को, परंपराओं को तुच्छ समझा। मैंने सासू माँ के अनुभव को अंधविश्वास कहा और मेरे इन्हीं कर्मों के कारण मेरे ससुराल का सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझे क्षमा करो माँ, कृपा करके मुझे बताओ कि आखिर मैंने कौन सी वो गलतियाँ की जिनसे आप नाराज हुई। माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा और गंभीरता का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने धीरे से कहा, उठो बेटी, सुनो। मैं उन घरों में निवास करती हूँ जहाँ श्रद्धा, स्वच्छता और संयम होता है। जब एक स्त्री इन नियमों को भंग करती है तो मुझे उस घर से विदा होना पड़ता है। तेरे द्वारा की गई भूलें साधारण नहीं है, वे प्रतीक है। फिर माता लक्ष्मी ने एक एक करके 10 बातें समझाई। 1, झाड़ू को पैर लगाना। झाड़ू मेरा प्रतीक है। ये घर से गंदगी और दरिद्रता दूर करती है। इसे अपमानित करना मेरा अपमान है। इसे सदैव खड़ा रखो और आदर दो। 2, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। चूल्हा अन्नपूर्णा देवी का सिंहासन है। वहाँ अपवित्रता रखने से अन्न का अपमान होता है। जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ मेरा वास नहीं होता है। 3, दहलीज पर बैठ के खाना। दहलीज घर का मुख है। जहाँ से मैं प्रवेश करती हूँ उसे अपवित्र करने से मेरे लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 4, शाम को झाड़ू लगाना। सूर्यास्त के समय मैं घरों में भ्रमण करने आती हूँ। उस समय झाड़ू लगाने का अर्थ है मुझे ही घर से बाहर निकालना। 5, सूर्य उदय के बाद तक सोना और घर बंद रखना। सुबह की पहली किरणें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। आलस्य से उन्हें रोकना। समृद्धि के द्वार बंद करना है। 6, आंगन गंदा रखना। आंगन घर का प्रथम प्रांगण है। वहाँ गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और मैं वहाँ प्रवेश नहीं करती हूँ। 7, रात भर रसोई में झूठे बर्तन छोड़ना। रात अंधकार का समय है। रसोई में अपवित्रता रखने से नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और मेरी शुभता लौट जाती है। 8, दरवाजा पैर या थप्पड़ से खटखटाना। द्वार पर अशिष्टता घर के सम्मान पे प्रहार है। जहाँ आदर नहीं वहाँ मैं नहीं। 9, घर में कलह और कटुता का पालना। मेरा स्वरूप शांति है। जहाँ कलेश और द्वेष का वातावरण होता है वहाँ मैं टिक नहीं सकती हूँ। 10, पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लेना। ये रीतियाँ नहीं, जीवन के सूत्र हैं। इन्हें त्यागने का अर्थ है स्वयं सुख के द्वार बंद कर लेना। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, याद रखो बेटी, मैं धन की देवी मात्र नहीं हूँ, मैं समृद्धि की देवी हूँ, जिसमें शांति, स्वास्थ्य, सद्भाव और संतोष भी शामिल है। मेरा वास तभी तक रहता है जब तक घर एक पवित्र मंदिर बना रहता है। तेरी सास का हर नियम इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए था। ये सब सुनकर रीटा के हृदय में अज्ञानता का पर्दा हट गया। उसे सब कुछ समझ आ गया। उसका रोना फूट पड़ा। हे माँ, मैं अब समझ गई हूँ। मैंने अहंकार में आकर अनुभव को अंधविश्वास समझ लिया। मुझे क्षमा करें। मैं वचन देती हूँ कि अब कभी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगी। रीटा के पैर अब वही रास्ता नाप रहे थे जिस पर कुछ दिन पहले वो भटकती हुई, टूटी हुई निकली थी, पर अब हर कदम में एक नई दृढ़ता थी। माँ लक्ष्मी के दर्शन और उपदेश ने उसके भीतर के सारे संशय और अहंकार को धो डाला था। उसे अब समझ आ गया था कि घर की पवित्रता कोई बंधन नहीं, बल्कि एक सुंदर, सकारात्मक और संपन्न जीवन जीने का विज्ञान है। उसकी आंखें अब लक्ष्य पर थी। उसने उस घर की दहलीज को फिर से पार करना जिसे उसने अनजाने में अपवित्र किया था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंची, सुबह का सूरज निकल रहा था। पहली किरणें आंगनों को स्पर्श कर रही थी। रीटा ने देखा उसके अपने घर का आंगन अभी भी सुनसान और बिना झाड़ू लगा हुआ था। तुलसी का पौधा उदास खड़ा था। ये दृश्य देखकर उसका हृदय कसक उठा, पर अब उसमें पश्चाताप के साथ साथ सुधार का संकल्प भी था। उसने धीरे से दरवाजे पे दस्तक दी। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और सामने शांताबाई खड़ी थी। उनके चेहरे पे थकान और उदासी के निशान थे, पर रीटा को देखते ही उनकी आंखें चौंधिया गई। रीटा बेटी, तू लौट आई? उनकी आवाज में आश्चर्य और एक अनकही चिंता थी। रीटा ने तुरंत उनके चरण छू लिए। आंसुओं से भरी आवाज में वो बोली, माँ जी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपके अनुभव को हल्के में लिया, पर अब मैं समझ गई हूँ
मुझे माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और सब कुछ समझा दिया है। शांताबाई ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उनके आंसू भी रीटा के कंधे पे गिरने लगे। ये माफी नहीं, समझौता नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मीय स्वीकृति थी। सेवक जी और अनुज भी आवाज सुन के बाहर आ गए। सेवक जी के चेहरे पर कठोरता थी, पर नजरों में प्रसन्न था। रीटा ने उनके भी चरण छुए और बिना किसी बहानेबाजी से कहा, पिताजी आप बिल्कुल सही थे। मेरे ही कर्मों ने घर से लक्ष्मी माता को दूर किया है। मैं आप सबसे और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगती हूँ। मुझे एक मौका दो। मैं इस घर को फिर से वैसा ही पवित्र और समृद्ध बनाना चाहती हूँ जैसा ये पहले था। सेवक जी ने कुछ पल मौन रहकर रीटा के चेहरे को देखा। उसमें पहले वाली हठ धर्मिता नहीं थी, बल्कि एक गहरी नम्रता और ईमानदार इच्छा थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, आ जाओ अंदर। यही वो पल था जब घर में पुनः प्रवेश हुआ, ना सिर्फ रीटा का शारीरिक बल्कि उसके नए संकल्प और समर्पण का भी। रीटा ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आंगन की सफाई की, फिर तुलसी के पौधे को ताजा जल दिया, उसकी मिट्टी नरम की और वहां एक नया दिया जलाया। उसने रसोई में जाके देखा, वहां भी बिखराव और उदासीनता थी। उसने सारे झूठे बर्तन धोए, चूल्हे को साफ किया और उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। पूरे घर में एक नई सकारात्मक सक्रियता दिखाई देने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती। सबसे पहले आंगन की सफाई, फिर तुलसी पूजन और फिर रसोई में भोग तैयार करना। ये उसका नया अनुष्ठान बन गया था। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके रखती, कभी पैर नहीं लगने देती। शाम को कभी झाड़ू नहीं लगाती। रात का खाना खाने के बाद सारे बर्तन धोकर ही सोती। दहलीज को हमेशा साफ और पवित्र रखती। शुरुआत में तो सेवक जी और अनुज ने इसे एक अस्थायी परिवर्तन समझा, पर जब ये नियमित हो गया तो उन्होंने महसूस किया कि ये रीटा का सच्चा परिवर्तन है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। वो भारीपन, वो उदासी जो हर कोने में छाई थी, वो धुंधली होती चली गई। उसकी जगह फिर से वही पुरानी शांति, हल्कापन और सकारात्मकता लौट आई। आंगन में फिर से सुबह की चहल पहल और शाम को दीपक की रोशनी दिखने लगी। सेवक जी के व्यापार में भी बदलाव दिखाई देने लगा। जो सौदे अटके थे वे अचानक बनने लगे। नए ग्राहक मिलने लगे। गोदाम की राख के बीच से भी एक नई शुरुआत के संकेत मिले। एक दिन तो एक पुराना ग्राहक स्वयं आया और एक बड़ा ऑर्डर दे गया, जिससे होने वाला लाभ आग से हुए नुकसान की भरपाई कर गया। सेवक जी समझ गए, माँ लक्ष्मी की कृपा लौट आई है। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, तुलसी के पास दिया जल रहा था और घर में खुशबूदार खाने की महक फैली थी। सेवक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारे घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई है। उनकी नजर रीटा पे गई, जो चुपचाप सबकी प्लेटों में खाना परोस रही थी। शांताबाई ने प्रेम से रीटा की ओर देखा और बोली, हाँ, बरकत तभी लौटती है जब घर का हर कोना पवित्रता से भर जाता है, और इसका श्रेय इस बच्ची को जाता है जिसने अपनी गलती स्वीकार की और सुधारने के लिए पूरी लगन से जुट गई। अनुज ने भी, जो अब तक कुछ अलग थलग रहता था, मुस्कुराते हुए कहा, अब तो लगता है जैसे मेरी दो माएँ हैं जो मिलकर इस घर को स्वर्ग बना रही हैं। ये सुनकर रीटा की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं, सारा श्रेय तो माँ लक्ष्मी और आप सबके आशीर्वाद को है। आप लोगों ने मुझे वापस अपनाया। मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि घर की छोटी छोटी चीजें, एक जैसे झाड़ू, दिया, साफ चूल्हा, ये सब मिलके ही बड़ी समृद्धि का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज ही नहीं, जीवन जीने के मंत्र है। अनंतपुर नगर की कहानी सूर्य उदय से शुरू होती थी। पहली किरण जब नगर के शिखर पर बने प्राचीन विष्णु मंदिर के कलश को छूती तो सोने जैसा प्रकाश पूरी बस्ती पर बरसने लगता। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये एक जीवंत सांस लेता हुआ सपना था। यहाँ की हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू के साथ साथ मंदिरों से आती हुई घंटियों और शंख ध्वनि का मेल रहता। नगर के मध्य में एक विशाल सरोवर था, जिसके किनारे संगमरमर के घाट बने हुए थे। सुबह सुबह सैकड़ों नर नारी स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और जप तप में लीन हो जाते। इस नगर की नींव नैतिकता और परस्पर सहयोग पर रखी गई थी। यहाँ का हर निवासी ये मानता था कि दूसरे का सुख ही अपना सुख है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते
किसान उपज का एक हिस्सा मंदिर और जरूरतमंदों के लिए अलग रखते और विद्वान बिना किसी फल की इच्छा के ज्ञान बांटते। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया और सेवा प्रमुख थे। अतिथि देवो भव का सिद्धांत यहाँ साक्षात देखा जा सकता था। किसी भी अनजान यात्री को घर से जाने नहीं दिया जाता था बिना भोजन और आशीर्वाद के। नगर के दक्षिणी छोर पर एक शांत और साफ सुथरी गली में सोमनाथ और पूर्णिमा का छोटा सा निवास था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी दीवारें पूर्णिमा के हाथों से बनाई गई थी। रंगोली से हमेशा सजी रहती। आंगन में तुलसी का एक हरा भरा चौरा था, जिसकी देखभाल पूर्णिमा प्रतिदिन प्रेम से करती। सोमनाथ की किराने की दुकान नगर के बाजार में थी, जहां वो सभी ग्राहकों से मुस्कुरा के मिलते और उनकी जरूरत की हर छोटी बड़ी वस्तु ईमानदारी से देते। उनकी दुकान पर खरीदारी करने का मतलब था शुद्धता और विश्वास की गारंटी। पूर्णिमा का दिन भक्ति और कर्तव्य के सुमेल से शुरू होता था। वो सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करती, घर की सफाई करती, फिर तुलसी को जल चढ़ाती थी। उसके बाद वो नगर के मुख्य मंदिर में जाती, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ विराजमान थी। वहाँ वो घंटों भजन कीर्तन में लीन रहती। उनकी मधुर आवाज में एक ऐसी शुद्धता थी कि सुनने वालों का मन स्वतः ही भक्ति में डूब जाता। शाम को भी वही कर्म दोहराती। सोमनाथ भी जब दुकान से लौटते तो पूर्णिमा के साथ बैठ के प्रभु का नाम स्मरण करते। दोनों के बीच बहुत अधिक बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एक गहरी आत्मीयता और समझ थी जो शब्दों से परे थी। ऐसे ही एक दिन जब पूर्णिमा मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी का नाम मात्र भक्ता था। वो नगर के बाहर एक कुटिया में रहती थी। उन्होंने पूर्णिमा को रोक के कहा, बेटी, तुम्हारे भीतर भक्ति की एक दुर्लभ ज्योति दिखती है, इसे बनाए रखना। समय आने पर यही ज्योति तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए अंधेरे में दीपक का काम करेगी। पूर्णिमा ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस दिन उन्होंने सोमनाथ से इस बात का जिक्र किया तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम तो पहले से ही हमारे घर की देवी हो। ये वो समय था जब उनका जीवन एक सुंदर शांत नदी की तरह बह रहा था। उन्हें क्या पता था कि आगे ऐसा भयंकर झंझावात आने वाला है जो उनकी नैया को डुबोने पर तुला होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तन इतना क्रमिक और सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता कब सब कुछ बदल गया। अनंतपुर में परिवर्तन की शुरुआत एक बाहरी व्यापारी के आगमन से हुई। वो व्यापारी, जिसका नाम था कामदेव मेहता, दूर के एक बंदरगाह नगर से आया था। उसके पास चमचमाते कपड़े, विदेशी सामान और धन का अपार भंडार था। उसने नगर के बाहरी हिस्से में एक भव्य हवेली बनवाई, जहां रोज शराब के ठेके लगते, नाच गाने होते और जुए के दांव पेच चलते। शुरुआत में नगर के लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते, लेकिन धीरे धीरे कुछ युवा, फिर कुछ मध्यम आयु वर्ग के लोग और अंततः कुछ बुजुर्ग भी उस हवेली के आकर्षण में फंसने लगे। बस एक बार देखने जाते हैं कि भावना ने उन्हें वहां खींच लिया, और फिर एक बार जो वहां गया वो बार बार जाने लगा। कामदेव मेहता चालाक था। वो पहले मुफ्त में मनोरंजन और मदिरा देता, लोगों को अपना ऋणी बनाता और फिर उनसे ऊंची ब्याज दर पे पैसे लेता था। जो नहीं चुका पाते उन्हें वो ब्लैकमेल करता था, उनकी संपत्ति हड़प लेता। इस बदलाव का असर नगर की नैतिकता पर पड़ना शुरू हुआ। भजन कीर्तन में भाग लेने वालों की संख्या कम होने लगी। मंदिरों के दान पात्र अब उतने नहीं भरते थे। लोगों के बीच छोटी छोटी बातों के लेके झगड़े बढ़ने लगे। पड़ोसी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। वो सामूहिकता और सद्भाव जो नगर की पहचान थी, धूमिल पड़ने लगी। इस प्रदूषण की चपेट में अंततः सोमनाथ भी आए। शुरुआत तब हुई जब उनकी दुकान के सामने 2 बड़े आधुनिक स्टोर खुल गए। इन स्टोर्स में चमक दमक थी, विज्ञापन थे और कम दामों पर सामान मिलता था। सोमनाथ की पुरानी ईमानदारी पर आधारित दुकान धीरे धीरे ग्राहक खोने लगी। आर्थिक चिंता ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में दुकान के पास ही काम करने वाले एक युवक मणिकांत, जो अक्सर कामदेव की हवेली जाता था, उसने सोमनाथ को जल्दी पैसा कमाने के तरीके बताने शुरू किए। पहले तो सोमनाथ ने मना किया, लेकिन जब पूर्णिमा के गहने बेचने पड़े और घर में अनाज तक के लाले पड़ने लगे तो उनकी नैतिकता की दीवार में दरार पड़ गई।
एक शाम मणिकांत के बार बार आग्रह पर सोमनाथ उस हवेली में चले गए। बाहर से जो कुछ दिखता था उसके भीतर का वातावरण उससे कहीं अधिक विकृत और आकर्षक था। चमकदार लाइटें, ऊंची आवाज में बजता संगीत, हंसते ढोलते लोग और हर तरफ शराब के प्याले। सोमनाथ ने पहली बार शराब का घूंट लिया। वो कड़वा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने उनकी सारी चिंताओं को धुंधला कर दिया। उस रात वो घर लौटे तो पूर्णिमा को उनके कपड़ों से आती शराब की गंध और आंखों में एक अजीब सी चमक देख के बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका हृदय टूट गया। ये एक लंबी और दुखद यात्रा की पहली सीढ़ी थी। अगले कुछ महीनों में सोमनाथ का पतन तेजी से हुआ। वो नियमित रूप से हवेली जाने लगे। शराब के नशे ने उनकी बुद्धि को ढक दिया। उन्होंने दुकान में मिलावटी सामान रखना शुरू कर दिया, जिससे कि बचे खुचे विश्वासी ग्राहक भी दूर हो गए। फिर उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में छोटे दांव लगते थे, कभी जीत हो जाती तो लालच और बढ़ जाता, लेकिन जुए का नियम है, अंततः हार ही होती है। सोमनाथ ने दुकान गिरवी रख दी, फिर उसे बेच दिया। पूर्णिमा के श्रृंगार का एक एक गहना उस अंधे कुएं में गिरता चला गया। उनका व्यवहार भी बदल गया। वो चिड़चिड़े, क्रोधी और हिंसक प्रवृत्ति के होते गए। नशे में धुत होकर घर लौटते और पूर्णिमा पर गुस्सा निकालते, उन पर चिल्लाते, उन्हें कोसते, यहाँ तक कि हाथ भी उठाने लगे। पूर्णिमा का जीवन नरक बन गया। वो दिन भर डर के साए में रहती, रात को सोमनाथ के लौटने की आहट से कांपती। उनका सुंदर घर अब एक उदास, खाली और डरावनी जगह लगने लगा था। आंगन की रंगोली बंद हो गई, तुलसी का पौधा मुरझाने लगा, लेकिन पूर्णिमा के भीतर कुछ टूटा नहीं था। उनकी भक्ति और विश्वास उनके आंतरिक कवच बन गए थे। वो और अधिक गहनता से माता लक्ष्मी की शरण में जाने लगी। जब सोमनाथ घर पर नहीं होते तो वो घंटों मंदिर में बैठ के रोती और प्रार्थना करती। मंदिर के पुजारी, एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति ने एक दिन उन्हें समझाया, बेटी, संसार दुखों का घर है, लेकिन प्रभु भक्त के दुखों को अवश्य देखते हैं। ये संकट कर्म का फल है और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा बल है। तुम अपनी साधना जारी रखो। पूर्णिमा ने यही किया। उन्होंने अपने दुख को एक तपस्या में बदल दिया। वो घर की सफाई करती, बचे कुचे सामान से भगवान को भोग लगाती और मन ही मन जप करती रहती। उनके इस धैर्य और श्रद्धा ने उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दिव्य तेज भर दिया था। वो शारीरिक रूप से तो दुर्बल हो रही थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पहले से कहीं अधिक सबल बन गई थी। नगर के लोग अब सोमनाथ और पूर्णिमा के बारे में अलग अलग राय रखते। कुछ सोमनाथ की निंदा करते और पूर्णिमा पर दया करते। कुछ पूर्णिमा को ही दोष देते कि वो अपने पति को संभाल नहीं पाई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जैसे मृदुला, पड़ोसन और पुजारी जी, जो पूर्णिमा के साथ खड़े रहे और गुप्त रूप से उसकी मदद करते रहे। ये संघर्ष का दौर था, जहां अंधकार अपने चरम पे था, लेकिन भोर के आने का समय भी निकट ही था। पूर्णिमा अनजाने में ही उस महान परीक्षा में से गुजर रही थी, जो उन्हें एक दिव्य मुलाकात के लिए तैयार कर रही थी। जून का महीना था। आकाश में सूर्य अपने पूरे तेज के साथ प्रचंड रूप धारण किए हुए था, मानो पृथ्वी को तप्त करने की प्रतिज्ञा ले ली हो। अनंतपुर की गलियां सुनसान थी। लोग अपने अपने घरों की ठंडी छाया में दिन काट रहे थे। केवल कुत्ते किसी छत के नीचे दम साधे पड़े थे और पक्षी भी चहचहाट बंद किए हुए थे। ऐसे में गली के अंत में स्थित पूर्णिमा का घर एक मौन गवाह की तरह खड़ा था। पूर्णिमा के भीतर का संघर्ष उस बाहरी गर्मी से कहीं अधिक प्रचंड था। उस दिन सुबह ही सोमनाथ ने एक भयंकर झगड़ा किया था। वो रात भर जुए में हार के लौटे थे और पूर्णिमा से आखिरी बची हुई चांदी की चूड़ियां मांग रहे थे, जो उनकी मां का अंतिम स्मृति चिन्ह था। पूर्णिमा ने विनती की, गिड़गिड़ाई, लेकिन सोमनाथ अडिग रहे। अंततः उनकी आंखों में पागलपन की एक चिंगारी देखकर डर के मारे पूर्णिमा ने वो चूड़ियां उतार के दे दी। सोमनाथ उन्हें छीनकर तुरंत चला गया, बिना पीछे मुड़ के देखे। पूर्णिमा घर के आंगन में बैठ के घंटों रोती रही। उनके आंसू सूख चुके थे, लेकिन हृदय में एक गहरा सुनसान दर्द भरा हुआ था, जैसे कोई खाई जो कभी नहीं भरेगी। दोपहर का समय था। पूर्णिमा आंगन में चावल के दाने चुन रही थी। उसका मन भगवान से प्रसन्न पूछ रहा था, हे प्रभु, कब तक? मेरी शक्ति अब समाप्त होने को है। मैं और कितना सहन करती रहूं?
तभी अचानक द्वार पे दस्तक की आवाज आई। नहीं, दस्तक नहीं, एक कोमल थपकी थी, जैसे कोई प्यार से द्वार को खुलवाना चाहता हो। फिर एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कैसी थी? पूर्णिमा ने जीवन में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। वो स्त्री की आवाज थी, लेकिन उसमें मिठास, ममता, शांति और एक अद्भुत दिव्य गूंज थी, मानो सारे वेदों का सार उस एक आवाज में समाहित हो। पूर्णिमा, मेरी बेटी पूर्णिमा, द्वार खोलो। पूर्णिमा स्तब्ध रह गई। उसका रोम रोम सिहर उठा। ये आवाज किसकी हो सकती है? इस तपती दोपहर में कोई महिला उनके इस उजड़े हुए घर के द्वार पर शायद कोई भिखारिन होगी, पानी मांगने आई होगी। पर आवाज में भीख मांगने का भाव नहीं, बल्कि बुलाने का भाव था। आ जाओ। आवाज फिर आई और इस बार इतनी निकट लगी मानो बोलने वाला द्वार के ठीक पीछे खड़ा हो। पूर्णिमा ने उठकर अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए धीरे से किवाड़ खोला और फिर उसने देखा उसके आगे सूरज की जलती हुई लो भी फीकी पड़ गई। द्वार पर खड़ी महिला सफेद रंग की साधारण सूती साड़ी पहने हुए थी। उम्र 50 के आसपास लग रही थी, लेकिन वो साधारण कुछ भी नहीं थी। उसके शरीर से एक कोमल स्वर्णिम आभा निकल रही थी, जो उस प्रचंड धूप में भी चमकती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा गोल और संपूर्ण था, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। आंखें बड़ी बड़ी, कमल के पत्तों जैसी, और उनमें एक अथाह गहराई और करुणा थी। उन आंखों में देखते ही पूर्णिमा को लगा जैसे उनके सारे दुख, सारी पीड़ाएं एक पल में धुल गए हो। उस महिला की मुस्कान ऐसी थी जैसे सारे ब्रह्मांड का स्नेह और आशीर्वाद उसी एक मुस्कान में समाया हुआ हो। पूर्णिमा मंत्रमुग्ध सी खड़ी रह गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ उस दिव्य दृष्टि में डूब गया था। तभी वो महिला बोली और उसकी आवाज में एक मधुर हलचल थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? बाहर तो बहुत धूप है। पूर्णिमा को होश आया। उसने तुरंत द्वार पूरा खोला और एक तरफ हटकर सिर झुकाकर आदर से बोली, आइए माता, कृपा भीतर पधारिए। माफ कीजिए, मैंने देर कर दी। दिव्य महिला मुस्कुराती हुई अंदर आई। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही पूर्णिमा को लगा जैसे उनके साधारण से आंगन में कमल खिल उठे हो। एक अलौकिक सुगंध हवा में फैल गई, चंपा, चमेली और एक अज्ञात दिव्य सुगंध का मिश्रण। पूर्णिमा घबरा गई। घर की दुर्दशा देखकर उसे गहरी लज्जा आई। बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी एक पुरानी साफ धुली चादर, जो कई जगह से फटी हुई थी, आंगन में बिछा दी। कृपया बैठिएगा, उसने लज्जित स्वर में कहा। महिला बिना किसी हिचकिचाहट के उस फटी हुई चादर पे बैठ गई, जैसे वो रेशम का आसन हो। उसकी दृष्टि में कोई नकारात्मक भाव नहीं था, केवल अपार प्रेम और समझ थी। पूर्णिमा भागकर अंदर गई और एक पुराने पीतल के लोटे में थोड़ा पानी ले आई। पानी पीजिएगा माता जी, गर्मी बहुत है। महिला ने लोटा हाथ में लिया। उनकी उंगलियां लंबी और कोमल थी, नाखून चमकदार और गुलाबी। उन्होंने एक घूंट पानी पिया और लोटा वापस करते हुए कहा, तुम्हारा पानी अमृत जैसा मीठा लगा बेटी। ये कहकर उन्होंने सीधे पूर्णिमा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो एक रहस्य जानती हो। और फिर वो मुस्कुराई। क्यों पूर्णिमा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? पूर्णिमा हैरानी से उन्हें देखने लगी। उनका चेहरा निश्चित रूप से अपरिचित था, लेकिन उस आवाज और उस नज़र में कुछ ऐसा था जो हृदय के किसी गहरे कोने को छू रहा था। माता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कौन हैं। मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। दिव्य महिला की मुस्कान और गहरी हो गई। उनकी आंखों में एक प्यार भरी चंचलता आ गई, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची से छुप छुपाई खेल रही हो। सोचो जरा, हर शुक्रवार को बड़े मंदिर में लक्ष्मी जी की संध्या आरती, भजन कीर्तन होता है ना। तुम तो नियम से आती थी, अपनी मधुर आवाज में भजन गाती थी। मैं भी वहाँ आती हूँ, तुम्हारे पास ही बैठती हूँ। पूर्णिमा ने जोरदार प्रयास किया। मंदिर की याद आई। हाँ, वहाँ कई महिलाएं आती थी। एक वृद्धा भी आती थी जो हमेशा कोने में बैठी रहती। लेकिन नहीं, ये तो वो नहीं है। ये तो किसी राजसी देवी जैसी लग रही है। भले ही साधारण वस्त्र पहने हैं, पर माता, आप तो पूर्णिमा का गला भर आया। आप तो वहाँ कई शनिवार से नहीं आई हैं। मैंने खोजा भी था। ये सुनकर दिव्य महिला के चेहरे पर एक कोमल व्यथा दौड़ गई। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं आई, क्योंकि तुम स्वयं ही कई शुक्रवार से वहाँ नहीं आई हो। बेटी, तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे खलने लगी है।
इसीलिए आज मैं स्वयं ही तुम्हें देखने चली आई हूँ। ये शब्द सुनते ही पूर्णिमा का संयम टूट गया। ये कोई साधारण सहानुभूति नहीं थी, ये एक गहरी मातृत्वपूर्ण चिंता थी जो उनके हृदय के सबसे कोमल तार को छू गई। वो फूट फूट के रोने लगी। सारा दमित दुख, अपमान, भय और निराशा एक साथ बह निकला। वो उस महिला के चरणों में गिर पड़ी और हिचकियां लेते हुए रोती रही। महिला ने उठकर नहीं, बस प्यार से उनके सिर पे हाथ फेरा। उनका स्पर्श ऐसा था जैसे गर्मी में शीतल झोंका। रो लो बेटी रो लो, दुख बांटने से हल्का हो जाता है। काफी देर बाद जब पूर्णिमा का रोना कम हुआ तो महिला ने उसे अपने पास बैठाया। अब बताओ, तुम्हारी क्या पीड़ा है? तुम्हारे चेहरे पर तो दुख के भारी बादल छाए हुए हैं। और फिर पूर्णिमा ने सब कुछ कह डाला, एक एक करके, हर छोटी बड़ी पीड़ा, सोमनाथ का पतन, अपनी लाचारी, घर की दुर्दशा, समाज की टिप्पणियां, सब कुछ वो बोलती गई। और दिव्या महिला ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में सिर हिलाती रही। कभी उनकी आंखों में करुणा तैर जाती, कभी गहरी समझदारी झलकती। जब पूर्णिमा ने अपनी कहानी पूरी की तो महिला ने एक गहरी सांस ली और उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब करुणा के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। सुनो बेटी पूर्णिमा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संसार की यही रीत है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन के दो पहलू हैं, जैसे सिक्के के दो पृष्ठ। तुमने जो कुछ भोगा है वो तुम्हारे पति के कर्मों का फल है, और तुमने जो कुछ सहा है वो तुम्हारे अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित और तुम्हारी वर्तमान सद्गति का बीज है। पूर्णिमा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। महिला आगे बोली, पर हे बेटी, ये जान लो कि दुख अनंत नहीं होता है, रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। तुम एक सच्ची भक्त हो। तुम्हारी आस्था, धैर्य और सदाचार, ये सब तुम्हारे सबसे बड़े बल है। और देखो, मैं यहाँ हूँ ना। माता, आप कौन है? पूर्णिमा ने फिर से वही प्रश्न किया। इस बार उनकी आंखों में विस्मय और एक आशा की किरण थी। महिला ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, पर सीधा उत्तर नहीं दिया। बजाय इसके वो बोली, तुम्हारे दुख का अंत करने का एक मार्ग, एक ऐसा व्रत जो विपत्ति को टालता है, समृद्धि लाता है और हृदय को शांति देता है। क्या तुम उसे करना चाहोगी? करूंगी माता, अवश्य करूंगी, पूर्णिमा ने तुरंत उत्तर दिया, जैसे उसे जीवन रेखा मिल गई हो। तो सुनो, दिव्या महिला ने कहा और वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि बतानी शुरू की। वो केवल निर्देश नहीं दे रही थी, वो प्रत्येक क्रिया का अर्थ, उसके पीछे का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व भी समझा रही थी। वो बोलती गई और पूर्णिमा मानो तंत्र मंत्र की तरह हर शब्द को अपने हृदय में उतारती गई। लगभग 1 घंटा बीत गया। जब सब कुछ कह दिया तो महिला ने पूर्णिमा की ओर देखा। अब मुझे जाना चाहिए। नहीं माता, अभी नहीं, पूर्णिमा ने अनुनय भरे स्वर में कहा। आप कुछ खाएंगी नहीं? मैं कुछ बनाती हूँ। दिव्या महिला ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। बेटी, तुम धैर्य रखो और जो मैंने कहा है वो करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कहकर वो उठी। पूर्णिमा भी उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें फिर से भर आई, लेकिन इस बार कृतज्ञता के आंसू थे। प्रणाम माता, उन्होंने गहन नमन किया। जब उसने सिर उठाया तो सामने कोई नहीं था। दिव्या महिला गायब हो चुकी थी। पूर्णिमा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। द्वार बंद था। वो आंगन में भी गई, कहीं कोई नहीं था, मानो वो महिला वहां कहीं कभी आई ही नहीं हो। पर फटी हुई चादर पर, जहां पर वो बैठी थी, वहां एक सुनहरी चमक बिखरी हुई थी और हवा में वही दिव्य सुगंध तैर रही थी। तभी पूर्णिमा को समझ में आया। उनके प्राण कांप उठे, रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे घुटनों के बल उसी चादर के पास बैठ गई जहाँ पे वो महिला बैठी थी। उसने उस स्थान को हाथों से छुआ। वो गर्म था, मानो कोई दिव्य ऊर्जा अभी अभी वहां से उठी हो। और फिर अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। वो आभा, सुगंध, असीम करुणा, वो ज्ञान, आश्वासन, वो सब कुछ। माँ पूर्णिमा के होठों से एक फुसफुसाहट निकली। माँ लक्ष्मी, आप स्वयं आई थी। एक अनिर्वचनीय आनंद और विस्मय की लहर ने उसे घेर लिया। वो फिर से रो पड़ी, लेकिन इस बार आनंद के आंसू थे। उसका सारा दुख, सारा भय उस एक क्षण में विलीन हो गया। उसे पता चल गया था कि वो अकेली नहीं है। स्वयं समस्त समृद्धि और करुणा के स्रोत माता लक्ष्मी उसकी पीड़ा देखकर उसके इस साधारण से उजड़े घर में
एक साधारण स्त्री के वेश में स्वयं चल के आई थी। उसने आंखें बंद की और हृदय से प्रार्थना की, हे माँ, मैं तुम्हारी इस असीम कृपा के योग्य नहीं हूँ, पर तुमने जो मार्ग दिखाया मैं उस पर अटल रहूंगी। मैं वचन देती हूँ। उस दोपहर के बाद से पूर्णिमा के भीतर कुछ बदल गया। उसके चेहरे पर दुख के स्थान पर एक दृढ़ संकल्प था। उसकी आंखों में निराशा के स्थान पर एक अदम्य आशा जगी थी। वो जानती थी कि अब उसका मार्गदर्शक कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी है, और अगले शुक्रवार का इंतजार अब एक उत्सुकता भरी प्रतीक्षा बन गया था। उस व्रत की शुरुआत की प्रतीक्षा जो उनके जीवन को पुनः रूपांतरित करने वाला था। 1 वर्ष बीत चुका था। वो आखिरी शुक्रवार आया हुआ था। उद्यापन का दिन, पूर्णिमा और सोमनाथ का वो घर वही था, लेकिन अब वो उजड़ा हुआ खंडहर नहीं लगता था। आंगन में ताजा रंगोली थी, दीवारों पर नई लिपाई थी और छत से रंग बिरंगे फूलों वाले गमले लटक रहे थे। तुलसी का चौरा हरा भरा था और उसके सामने एक छोटा सा संगमरमर का मंदिर बनवाया गया था, जिसमें धन लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। पूर्णिमा सुबह से ही व्यस्त थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और आनंद था। वो प्रसाद बना रही थी, केसरिया खीर, मालपुआ, फल और नारियल की बर्फी। सोमनाथ बाजार से ताजे फूल और फल लेके आए थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक गहरा संतोष और विनम्रता थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वो वही व्यक्ति नहीं रहे थे। कठोर श्रम और ईमानदारी से उन्होंने न केवल अपना खोया सब कुछ वापस पाया था, बल्कि एक नया सम्मानजनक जीवन भी बनाया था। वो अब एक छोटे उद्योगपति थे जो कई लोगों को रोजगार देते थे और नियमित रूप से दान करते थे। दोपहर बाद मेहमान आने लगे। सिर्फ 11 कन्याएं और 5 सौभाग्यवती स्त्रियां ही नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला, मंदिर के पुजारी और वे सभी लोग जिन्होंने इस 1 साल में पूर्णिमा के संघर्ष और चमत्कारी बदलाव को देखा था, वो सभी उपस्थित थे। मृदुला, वो पड़ोसन जिसने सबसे कठिन समय में पूर्णिमा का साथ दिया था, वो भी थी। आंखें नम करके सब कुछ देख रही थी। पूजन का समय हुआ। पूर्णिमा ने नए लाल बंदनी साड़ी पहनी थी जो सोमनाथ ने उपहार में दी थी। वो पूजा स्थल के सामने बैठी। सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति थी, जिस पर चंदन, हल्दी, क्षत, फूल और आभूषण सजे थे। धूप दीप जल रहे थे। वातावरण भक्तिमय मंत्रों और घंटियों की ध्वनि से गूंज रहा था। पूर्णिमा ने आंखें बंद की। पिछले 1 साल के हर शुक्रवार की स्मृतियां उसके मन में तैरने लगी। पहला व्रत जब उसके पास कुछ नहीं था और उसने मात्र श्रद्धा से एक फूल को मां मान के पूजा की थी। पहली बार सोमनाथ ने मदद की पेशकश की थी। पहली बार प्रसाद खाकर उसके चेहरे पर शांति लौटी थी। हर शुक्रवार एक नया छोटा चमत्कार था। एक गहना वापस मिलना, एक कर्ज चुकता होना, सोमनाथ का एक बुरा व्यसन छूटना, घर में थोड़ी और समृद्धि आना। उन्होंने देखा कि कैसे मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे उनके साथ जुड़ी थी, कैसे उनके घर में भी शांति और सुख लौटा था। उन्होंने मणिकांत को देखा जो कामदेव मेहता का दलाल था। वो भी एक दिन पश्चाताप करते हुए उसके द्वार पे आया था और सहायता मांग रहा था। सोमनाथ ने उसे अपने कारखाने में काम दिया और अब वो एक सुधरा हुआ इंसान था। ये यात्रा केवल धन या सुविधा की नहीं थी, ये आत्मा के शुद्धिकरण, विश्वास के दृढ़करण और प्रेम की विजय की आवाज थी, यात्रा थी। पूजन संपन्न हुआ। फिर कन्या पूजन और सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान हुआ। हर एक को प्यार से तिलक लगाया गया। नए वस्त्र और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की सुंदर पुस्तकें भेंट की गई। प्रसाद वितरित हुआ। सबके चेहरे पर आनंद और आशीर्वाद की छाप थी। जब सभी मेहमान विदा हो गए और घर शांत हुआ तो पूर्णिमा एक बार फिर माँ के सामने बैठ गई। सोमनाथ भी चुपचाप पास आकर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के ही सब कुछ कह दिया गया। क्षमा, कृतज्ञता और एक नई शुरुआत का वादा। पूर्णिमा ने हाथ जोड़े और माँ लक्ष्मी से अपनी अंतिम प्रार्थना की। ये प्रार्थना अब केवल अपने लिए नहीं थी। हे जगदम्बे, हे धन वैभव लक्ष्मी, माँ, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन धन्य हुआ है। तुमने न सिर्फ मेरी पीड़ा हर ली है, बल्कि मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाया जिससे अनेकों का कल्याण हुआ है। मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरे पति का कल्याण हुआ। मेरे घर में तुम्हारा वास हुआ। वो रुकी। आंखों से आंसू बह निकले। हे माँ, अब मैं तुमसे केवल इतना ही मांगती हूँ, जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करे उसकी हर मनोकामना पूरी हो।
जिसे संतान सुख ना हो उसे मातृत्व का आनंद मिले, जो कन्या मनचाहा वर चाहती हो उसे सद्गति मिले, जो सौभाग्यवती है उसका सुहाग अखंड रहे, और हर उस घर में जहाँ दुख है तुम्हारी ये कथा पहुँचे और उन्हें उसी आशा और शक्ति का आशीर्वाद मिले जो तुमने मुझे दिया है। तुम सबके हृदय में वास करो माँ, तुम्हारी महिमा अपरंपार हो। ये कहकर उन्होंने माँ के चरणों में माथा टेक दिया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से एक कोमल सुनहरी आभा निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। वही दिव्य सुगंध जो उस दोपहर पूर्णिमा के घर आई थी फिर से महसूस हुई। पूर्णिमा और सोमनाथ ने आंखें खोली। उन्हें लगा मानो मूर्ति सजीव हो गई हो और माँ की आंखों से असीम प्रेम और आशीर्वाद की धारा बह रही हो। ये चमत्कार केवल कुछ पलों के लिए था, फिर सब सामान्य हो गया, लेकिन उस अनुभव ने उनके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और सदैव उनके साथ रहेगी। उस रात जब चांदनी आंगन में छिटकी हुई थी, पूर्णिमा और सोमनाथ आंगन में बैठे थे। दोनों के बीच लंबे समय के बाद इतनी शांति और गहरा सुख था। पूर्णिमा सोमनाथ ने धीरे से कहा, मैं जीवन भर तुम्हारे और माँ के इस ऋण को चुका नहीं सकता। पूर्णिमा मुस्कुराई, कोई ऋण नहीं है सोमनाथ, केवल कृपा है, और अब हमारा कर्तव्य है कि इस कृपा को औरों तक भी पहुँचाए। सोमनाथ ने हामी भरी, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने एक अन्न क्षेत्र लगाएंगे और जो भी निराश और हताश है उसे माँ के इस व्रत की कथा जरूर सुनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। पूर्णिमा और सोमनाथ ने अपना शेष जीवन सेवा और भक्ति में बिताया। उनका घर माता लक्ष्मी का एक सक्रिय केंद्र बन गया था, जहाँ हर शुक्रवार को भजन कीर्तन होता, व्रत की कथा सुनाई जाती और जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और अनगिनत लोगों ने श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाई। कहानी का अंत वही होता है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, विश्वास, धैर्य और दिव्य कृपा की अजय शक्ति से। ये कहानी हमें सिखाती है कि निराशा के अंधेरे में समय में भी यदि हृदय में श्रद्धा की एक छोटी सी लौ जलती रहे तो देवता स्वयं मार्ग दिखाने चले आते हैं। और सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति, परिवार की एकता और परमात्मा की कृपा में निवास करती है। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद है कि माता लक्ष्मी की शुक्रवार की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप सभी को माँ लक्ष्मी की ये कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें और अपने सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माँ लक्ष्मी।